बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आज से हम एक छोटी सी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, दुनिया और पाकिस्तान, द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान। ये बहुत यूज़फुल होगी उन तलबा और तालबात के लिए जो इंटरनेशनल अफेयर्स, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे हैं, और मेरे दीगर नाज़रीन के लिए भी, क्योंकि इसमें एक मैं रन डाउन दूंगा इस सेंचुरी का पहली किस्त में, और उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान इन हालात का मुकाबला कैसे कर रहा है या इसे कैसे करना चाहिए। सो आज हम शुरू करेंगे 21वीं सदी के इब्तिदा से। 21वीं सदी जब शुरू हुई तो हमें ये बताया गया कि सोवियत यूनियन को या कोल्ड वॉर को ख़त्म हुए अब एक दहाई से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, और अमेरिका बहादुर अब पूरी तरह वाहिद सुपर पावर के तौर पे दुनिया पर हावी है। यानी यूनिलैटरलिज्म पूरी तरह छाया हुआ है, और दुनिया के किसी भी मुल्क में ये मजाल नहीं कि वो अमेरिका की तरफ आंख उठा के भी देख सके या उसकी हुक्म उदूली कर सके। लेकिन साथ में अमेरिका ने यह भी कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपनी वैल्यूज़ को पूरी दुनिया में मुसल्लत करेंगे। और वैल्यूज़ उनकी बड़ी ज़बरदस्त थी, यानी लाइफ, लिबर्टी, कॉमन गुड, डेमोक्रेसी, बला बला बला। लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल इसके बरक्स। ये सेंचुरी अभी सिर्फ 23 साल पुरानी है, और दुनिया इस वक्त ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2.5 में चल रही है। वो कैसे? सदी के आगाज़ ही में ये कॉइन किया गया मेजर नेमेथ, विलियम नेमेथ से, कि अब दुनिया में ऑल आउट जंगें नहीं होंगी और हाइब्रिड वॉर हुआ करेगी, जिसमें बराह रास्त काइनेटिक एक्शन जो है, यानी अमली जंग जो है, वो बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे होगी। असल में तो जंगें अब जो हैं बाई अदर मीन्स जीती जाएंगी, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर होगी। ऑल्दो कॉन्सेप्ट को नया नहीं था, लेकिन चूंकि अंग्रेज़ बहादुर ने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की हाइब्रिड वॉर की, तो वो हिट हो गई और हम सब उसे यूज़ कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो उस पर किताब भी लिख डाली। तो हुआ क्या? कहा यह गया था कि हाइब्रिड वॉर में नॉन काइनेटिक वॉरफेयर या नॉन काइनेटिक वॉरफेयर ही होगी, काइनेटिक एप्लीकेशन लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर। लेकिन इसके बरक्स हुआ। 9/11 के हादसात हुए, अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुए बगैर अमेरिका ने, जॉर्ज बुश ने अफ़गानिस्तान पे जंग छेड़ दी और तबाही मचा दी। अफ़गानिस्तान में तबाही मचा दी। अफ़गानिस्तान जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जंग से निकला था सोवियत यूनियन के इन्वेजन के बाद, एक बार फिर एक बहुत बड़ी जंग में दाखिल हो गया, जो जंग 20 साल तक जारी रही। अभी वो जंग जारी ही थी तो अमेरिका ने फैसला किया कि सद्दाम हुसैन से बदला लिया जाए, क्योंकि सदर बुश के वालिद जो सदर बुश थे, वो इराक़ को कुवैत से निकालने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन सद्दाम हुसैन को ख़त्म नहीं कर सके थे। तो जूनियर बुश ने यह फैसला किया कि मैं अपने बाप का बदला लूँगा और सद्दाम हुसैन को ख़त्म करके दम लूँगा। तो एक फेक स्टोरी बनाई गई कि जी यहाँ पर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन हैं, जो कि 8 साल वहाँ रहने के बाद भी उन्हें नहीं मिले, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और सद्दाम हुसैन की हुकूमत भी गई और जान भी गई। लेकिन इराक़ को बहुत नुकसान हुआ, इराक़ी अवाम ने बहुत भुगता, और हम देखते रहे कि हाँ, लाइफ, लिबर्टी, कॉमन गुड, डेमोक्रेसी, जिसका हमें लारा लप्पा दिया गया था कि इस सदी में आपको मिलेगी, वो हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगी और हमें अमेरिका का चेहरा
साफ साफ नज़र आने लगा। फिर अरब स्प्रिंग हुई और उसके बाद रही सही कसर जो है वो पेंडेमिक ने निकाल दी। पेंडेमिक से दुनिया अभी बाहर ही आई थी और खाने पीने के मसाइल हल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी कोविड में। टूरिज़्म बहुत बुरी तरह, ट्रैवल बहुत बुरी तरह, इकॉनमी बहुत बुरी तरह। लेकिन बहरहाल दुनिया उससे निकलने की कोशिश कर रही थी, तो रही सही कसर यूक्रेन वॉर ने पूरी कर दी। यूक्रेन वॉर अब दूसरे साल में दाखिल हो चुकी है, बल्कि 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और पूरी दुनिया में एनर्जी की कीमतें और फूड की कीमतें, क्योंकि यूक्रेन फूड बास्केट है दुनिया की, और रशिया भी पूरी दुनिया में गंदम और दीगर चीज़ें फ्राहम करता है। इन हालात में, इन 23 सालों में हमने क्या किया और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसका जिक्र इंशाअल्लाह पार्ट 2 में होगा। बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। अपने बच्चों को भी दिखाइए ये वीडियो और अगली पार्ट का इंतज़ार कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।